Hello guys, you are welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about NCERT class 10th math chapter 9 some application of trigonometry. आपने चैप्टर 8 को किया होगा स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 में आपने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। आपके 6 होते हैं। हम इसमें पढ़ते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है, डेली लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है। सबसे पहला टॉपिक है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? देखो इधर एक डायग्राम बना हुआ है, ये आपकी होती है हॉरिजेंटल लाइन। इधर कोई भी स्टूडेंट्स या पर्सन देख रहा है किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ। स्टूडेंट किसी ऑब्जर्वर की आइज़ है, ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्व कर रहा है कि ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया काइट है, उसको ऊपर की तरफ देख रहा है। तो ये लाइन होगी आपकी लाइन ऑफ साइट। जो एंगल इस ऑब्जर्वर की आइज़ और ऑब्जेक्ट के बीच में बनता है वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें आपको याद रखना है, नीचे से ऊपर की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को देखता है ऑब्जर्वर, वो कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपकी लाइन ऑफ साइट होती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? ये हमारी एक हॉरिजेंटल लाइन है। अब ऑब्जर्वर ऊपर से किसी बिल्डिंग पे खड़ा है या किसी उस पे खड़ा है, अपने घर की छत पे खड़ा है और ऊपर से नीचे की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, कोई कार है, कोई साइकिल वाला है, उसको देख रहा है। तो जब ऊपर से नीचे की तरफ देखता है तो वो एंगल जो बनता है उनके बीच में, आइज़ और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, वो आपका कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये उसकी लाइन ऑफ साइट है। फिर इसका हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको लेके चलते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। और आपको ये मेन फॉर्मूला चैप्टर 8 में भी पढ़ा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे याद कर सकते हो इसको। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन। इसका रेसिप्रोकल एच अपॉन पी, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोसेक, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा सेक, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कोट। ये आपका मेन फॉर्मूला है। और टेबल भी आपको याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो होती हैं। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.1। 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को रीड आउट करता हूँ। एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस है, आर्टिस्ट जो अपनी जो चढ़ता है, मतलब क्लाइंब, एक 20 मीटर की लंबी रस्सी है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ़ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। इस टाइप का एक डायग्राम है। देखो स्टूडेंट्स, तो डायग्राम कैसा होगा? ये आपका पोल है, ये ग्राउंड से इधर स्ट्रेच हो रही है, इधर टाइड है। ये लॉन्ग रोप है 20 मीटर की, इस पे वो सर्कस कर रहा है। सर्कस मतलब चढ़ता है। लॉन्ग रोप कितने मीटर की है? 20 मीटर की। नीचे से इधर से जो एंगल बन रहा है वो हमें गिवन है 30 डिग्री। ये डायग्राम भी गिवन है आपके बुक में, देख लेना स्टूडेंट्स। हाइट ऑफ पोल ये हमें फाइंड आउट करनी है, इसको हम लेट कर लेंगे एच। ये इसका क्या है? हॉरिजेंटल लाइन होगी, ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये वर्टिकल पोल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम करेंगे, पहले लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ पोल, लेट ए बी इक्वल टू एच मान लिया। ए बी क्या मान लिया? एच है, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में। अब देखो क्या करना है इसमें स्टूडेंट्स, आपको जो गिवन होता है, जैसे हमें ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में यूज़ होता है? हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको ये देखना होगा जो गिवन है। जैसे ये परपेंडिकुलर है, ये फाइंड आउट करना है हमें हाइट ऑफ पोल, और हमें ये गिवन है हाइपोटेन्यूज। तो इनका यूज़ किस फॉर्मूले में हो रहा है स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप साइन भी लगा सकते हो, कोसेक भी। तो इन राइट ट्रायंगल साइन
साइन 30 डिग्री, एंगल क्या है आपका 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है ए सी। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, आपको टेबल में वैल्यू याद होनी चाहिए, इक्वल टू ए बी हमने लेट किया था एच, ए सी क्या है 20 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना स्टूडेंट्स, 2h इक्वल टू 20, तो इधर से h मिलेगा 20/2, कैंसिल आउट करके आया 10, h आया 10। तो हाइट ऑफ पोल आ गया HIG, हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। आप बस क्वेश्चन को रीड आउट करना, ये किसी स्टूडेंट से लिया था, उसमें थोड़ा ओवर राइटिंग किया हुआ है। बुक पे कभी भी पेन नहीं चलाना चाहिए स्टूडेंट्स। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड। एक ट्री है, वो बीच में से टूट के जो ऊपर वाला टॉप पार्ट है वो टच हो रहा है ग्राउंड से, और उनके बीच में ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, कहीं भी आपके पास फुट आ जाए तो ये समझ लेना नीचे की डिस्टेंस हमें गिवन है उसके फुट से। ट्री ऑफ द पॉइंट वेयर द टॉप टच इज द ग्राउंड हमें गिवन है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें हाइट फाइंड आउट करनी है ट्री की। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। देखो स्टूडेंट्स, ये आपका एक टोटल पूरा एक ट्री है ए सी, हमने लेट कर लिया, लेट ए सी बी द लेंथ ऑफ ट्री एंड आल्सो लेट जो ए बी है उसको माना x एंड बी सी को माना हमने y। अब आप देखो इधर से, ये आप इधर ये पूरा ट्री है, ये बीच में से स्ट्रॉम हो गया, मतलब इधर से बैंड हो गया, बैंड होके जो ऊपरला पार्ट है वो टचेज हो गया ग्राउंड से। तो जो सी पार्ट है वो नीचे आ गया, बैंड होके नीचे आ गया, और टचेज द ग्राउंड वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 30 डिग्री का है। और फुट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड एंड ट्री का जो फुट है उसके जो टॉप से टचेज है उसकी डिस्टेंस हमें गिवन है 8 मीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसमें सबसे पहले इस परपेंडिकुलर को निकालेंगे, बेस हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में यूज होता है, परपेंडिकुलर बेस 10 में। तो नाउ इन ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं हम 10 कितना एंगल है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है हमारे पास, हमने क्या लेट किया है ए बी अपॉन में बी सी, ए सी सॉरी बेस है ए सी। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, 10 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू ए बी हमने लेट किया है x अपॉन ए सी हमें गिवन है 8 मीटर, 8 है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर से √3x इक्वल टू 8, x की वैल्यू आएगी इधर से 8/√3 मीटर, ये आपका आ गई x की वैल्यू। अभी हमें निकला है x, अब हम y निकालेंगे, y के लिए हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना होगा। तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, अगेन हम राइट ट्रायंगल ए बी सी लेंगे, उसमें हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज़ करेंगे। तो हम लगा सकते हैं साइन, क्या लगाएंगे इसमें, देखो स्टूडेंट्स ये आपका डायग्राम है, इसमें सेकंड पार्ट है इसका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन इन राइट ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है आपका या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का यूज करते हैं। तो इधर कोस लगाते हैं, सॉरी कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस गिवन है और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है वाई। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस हमारा है ए सी अपॉन में बी सी, कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स √3/2, ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए। ए सी हमें गिवन है 8, बी सी हमने लेट किया y,
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3y इक्वल टू 16, 8 टू द 16, इधर से y की वैल्यू आ गई 16/√3 मीटर। हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, x आ गया, y आ गया, तो हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री बना हुआ है ए बी प्लस बी सी की ऐड से, ए बी प्लस बी सी, ए बी हमने लेट किया था x, बी सी हमने लेट किया था y। x की वैल्यू आई है 8/√3 प्लस y आया है 16/√3। इन सब का एलसीएम आया √3, 8 एज इट इज़, 16 एज इट इज़, तो 24/√3। बट हमें पता है रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में नहीं छोड़नी है, तो आप रैशनलाइज करोगे नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स, √3 √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो इधर आएगा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो आंसर आया 8√3 मीटर हाइट ऑफ ट्री, दैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वीडियो को रिपीट करके देख लेना। थैंक यू सो मच।